1936 का पट्टा है यार। आपको 1936 का पट्टा था। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि 1936 के पट्टे को उर्दू वाले, ये जो पट्टा आपको मिला 1936 में आपको ये पट्टा मिला, इसको रेगुलराइज करा, इसको इसके नियमितीकरण वगैरह के लिए आपने कहीं कोई आवेदन दिया? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रदेश आपने कभी किसी कार्यालय में ये पट्टा दिया? अभी खसरे वगैरह में आया है ये नाम? खसरा जो हमारा रहता है वो आया, उसमें नाम आया है क्या? खसरों में आया है बेटी सर, हमें पाले का मुआवजा जरूर मिला था। वो तो साज की भूमि पे आप अतिक्रमण करो तो भी मिलता है, और उसमें मुआवजे में प्राकृतिक प्रकोप में तो मिलेगा। फसल का मुआवजा था, जमीन का नहीं था, फसल का दिया। तो अब मतलब जमीन को कुछ मुआवजा नहीं मिले? उर्दू में जो पूरी जमीन चंदपुरा से और देवापुरा तक रेंज की है साहब, कोई ये मुआवजा नहीं मिलो, क्या खाएंगे वहाँ जाके बाहर जाके। मैं बता रहा हूँ उसमें, हाँ, जो जमीन चंद्रपुरा से यहाँ तक की है, उसमें कईयों को 5 सालाना पट्टे जारी हुए हैं, कईयों को 15 सालाना पट्टे जारी हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये मेरे हाथ में है, इसमें ये पट्टा जारी हुआ था, इसमें लिमिटेशन भी दी हुई है 90 से लेके 2007 तक। ठीक है, फिर आप लोगों का सवाल ये आया कि इसका द्वारा से वो करना है, इसको अपडेटेड करना है, साथ में ख़त्म हो गया। तो शासन ने आदेश दिया कि इस पट्टे की कॉपी जिन जिन लोगों के पास है और जो अपनी जगह पे स्थायित्व रह रहे हैं अभी, वो कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, वो वहाँ स्थायी रहेंगे, उनको माना भी जाएगा, उनको मुआवजा भी इनकी तरफ से मिल रहा है। अब आप जो कह रहे हैं उसका ना तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है अभी तक, और ना आपके पास जो पट्टे ये वाले हैं ये तो मान्य नहीं किए जा रहे। तो आप बताइए, आप अगर मुआवजा उस केस में चाहेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? तो साहब हमें कोई बताते कि रिन्यू होगी तो रिन्यू करवा लेते, बट रिन्यू वो वाले पट्टे नहीं है, रिन्यू ये वाले। तो ये तो शासन वैसे भी मान रहा है, आपका हुआ हो चले, अगर आपकी इस पट्टे की कॉपी आप लोगों के पास है तो शासन ने आपको बेदखल वहाँ से नहीं किया, वो आपको मान रहा है कि आप काबिज हो और आपके कार्रवाई में उसको लिया जा रहा है। अब आप ये पट्टे तो मान्य हैं जो शासन ने जारी किए हैं, अब ये वाले पट्टे मान्य नहीं है अभी तक, इसलिए किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है इस पट्टे के तहत। उर्दू वाले नहीं है। आप लोगों में कई लोगों के पास ये वाले पट्टे हैं, वो शासन मान रहा है, लेकिन जब उर्दू वाले तो ये रसीदें हैं साहब, लगान देते जब रसीदें देते हैं। कितने लोग हैं इसमें? सब है साहब, जाओ ये रसीदें सब किताब होगी, हरी किताब, ये किताब होगी, किताब नहीं। किसी के पास रेंज की बही है क्या? अरे रेंज की बही, फॉरेस्ट वाली हरी किताब आपके पास है। आराम से भाई नहीं है साहब किसी के पास। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाई और भाई पट्टे बस ठीक है। बैठ जाओ दादा, आप यहाँ दादा खड़े मत हो, बैठे, मैं सुनूंगा आपको, बैठ जाओ वहाँ। अब ये बताओ, भाई हाँ ये आई ना, ये ना भाई, ये आई ना, ऐसी किसी के पास हो तो वो अपनी बात को अभी लेके आ जाए। ये किसी के पास हो तो तहसील में है ही नहीं। आप यहाँ पे लोगों को जैसे जमीन का सत्यापन करना हो तो हमारे पास तो हम कर लेते हैं। जब भाई हम लोग जमीन का सत्यापन उन्होंने किया जरूर है, लेकिन खसरे पे किया है। तो खसरा जो है वो रेवेन्यू का खसरा है। हाँ, ये खसरा होगा तो मिल जाएगा, बस वही चाहिए पड़ेगा, बाकी सब एक मिनट भाई, यदि ये रेवेन्यू का खसरा होगा तो ये मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा कि बस ये है कि खसरा रेवेन्यू का होना है। यदि ये पुराना खसरा होगा तो हम लोग पुराना रिकॉर्ड देख लेंगे, पुराने से नया होगा उसका रजिस्टर मिल जाएगा कौन सा खसरा है। और यदि ये रेवेन्यू के खसरे के हिसाब से नहीं होगा तो फिर आपको पुराना रिकॉर्ड साहब जहाँ नहीं है, भोपाल में नहीं है, सीहोर में है, वहाँ हमें नहीं था, 2-3 हज़ार रुपये बिगाड़ के गए, नहीं थे। दादा हमारी बात सुनो, एक रात पड़े रहे। हमारी बात सुनो। मैं आज यहाँ इसीलिए आया हूँ कि आपकी समस्या, सारी समस्या यहाँ हल भले ना कर सकूँ, लेकिन मुझे कम से कम आज यहाँ आपकी समस्या मालूम पड़ जाएगी। तो आप लोगों की
पहुंच हो सकता है कि बरसिया तक हो या हो सकता है भोपाल तक हो। मैं हो सकता है कि अपने बड़े उच्च अधिकारियों के माध्यम से और ऊपर जाके आप लोगों की समस्याओं के बारे में मालूम कर लूँ, है ना। वहाँ से यदि कोई समाधान निकल सकेगा तो समाधान हो जाएगा, नहीं निकल सकेगा तो कम से कम मुझे ये आत्मसंतोष रहेगा और मैं आपको बताने में सक्षम रहूँगा कि मैंने सब वो कर लिया, जानकारियाँ ले ली और कहीं से कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो कम से कम हो जाएगा, है ना। इतना तो मिलेगा आपको कम से कम। तो आज मेरे सामने 3 तरह की चीज़ें आ रही हैं। नंबर 1 ये कि फॉरेस्ट से जो वो हुआ है, 1 ग्राम में रहने का पट्टा इनके यहाँ से वैधानिक रूप से जारी हुआ है, उनके पास उनके कागजात होना चाहिए, उनके कागजात उनके पास रहेंगे और यदि उनको यहाँ मुआवजे में शामिल नहीं किया गया होगा तो हम उसका परीक्षण करा के आगे की कार्रवाई करेंगे। ज़्यादा मुझे बोलने तो दो, ज़्यादा मुझे बोलने तो दो, दादा मुझे बोलने तो दो, फिर आप बोलना, आपको सुनूंगा सब। दूसरा, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं यहाँ पर जो कि वो दिखा रहे हैं 1936 का नवाबी शासन का पट्टा दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में भी पूछताछ कर लूँगा कि क्या ये पट्टा वैधानिक है, इसके आधार पे कोई आगे की कार्रवाई की जा सकती है। मुझे वन विभाग से पूछना पड़ेगा इसके बारे में, जैसे रेंजर साहब तो बैठे हैं अभी, और हम उच्च अधिकारियों से ही बात कर लेंगे, जो उस संबंध में परिपत्र या निर्देश जारी हुए होंगे वो उसका भी हम अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा, कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास केवल ये एनक्रोचमेंट की रसीदें हैं। बैठ जाओ दादा, क्यों खड़े हो दादा, आप बैठ जाओ ना, आप बैठ जाओ दादा, लाओ कागज मुझे दे दो, अब फिर बैठ जाओ आप दादा, बैठ जाइए अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, है ना। फॉरेस्ट के सारे कागज जो हैं वो मुझे बात दादा पायप मिल रहा है। दादा एक बात, अरे आप पायापर की बात फिर कर ली। पाइप कागज दिए, कौन दे रहा है दादा? वन विभाग से मिल रहा है मीटिंग में। अरे इधर आ जाओ, तुम बात कर लेना, उन्हें पाया फैलने लगी, तलाई बात कर लेना, पाया फैलने नहीं करना। सचिव महोदय, सचिव साहब, सचिव साहब कहाँ है सचिव महोदय? अरे यहाँ भेजा था यार, चेक करा लेंगे साहब का सचिव। ये वृद्धा पेंशन बंद होने वाला, बताइएगा। ये कॉपी तुम्हारे पास है इसकी? क्या नाम है तुम्हारा? साहब इनको पाइप चाहिए, इस पे पाइप मिल रहा है क्या? पाइप चाहिए इनको, इस पे पाइप ले आएंगे। बैठ जाओ अपनी जगह से, आके बैठ पाइप के मोटर वाले पाइप दे रहे हैं। वही है ना 1 ग्राम में रहने वाला पट्टा है। हाँ कॉमन। नहीं, ये आपका मूल है। अरे जल पास रखो तो कही थी जाओ कोई बात। हाँ पाया वहीं से ले जाइए, तुम बात खत्म करो। ऑनलाइन हो रहा है, इस पे ऑनलाइन कर रहा करवा ऑनलाइन हाँ तो क्या करें? देखो एक मिनट साहब, एक मिनट, आपके कोई वो है क्या, कोई बीट गार्ड या कोई है क्या यहाँ? सैन ये आ गए। क्यों सेन साहब, आगे आओ, इधर आ जाओ आप। होगा तुम्हारा काम, जाओ। सेन साहब, ये इनका ये एप्लीकेशन लीजिए और जो विभागीय मदद आपसे हो सकती है वो आप इन लोगों की किया करें, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय नहीं बन रही वन कर्मचारी और अधिकारी हैं। तुम तो हिट जाओ आप देखिए इनका क्या हो सकता है, कहाँ ठीक है, और वो मदद करिए आप, सर जी। है ना। बैठो दादा, बैठो। वो हो गया, आपने दे दिया ना, फुल कॉपी रख लिया ना, ठीक है। साहब ये इसको देखिए जरा, इसकी क्या वो जो बात कर दी। अरे आकम भाई, बात करेंगे, मुझे पूरा देगा कहीं बात करेंगे, अपन करेंगे बात। अरे यार क्या आ गया भैया, जब तक उठे ही नहीं पत्रकार साहब भी गए 10 बार भोपाल फिर गया साहब, इनका मुआवजा राशि यार सबका तो देते अपन। हाँ हाँ ये तो शिकायत रोज चल रही, कोई कर्मचारी लगा ले तो निपट तो लेन। कभी तो नहीं कभी ये अरे आकम बैठ जाओ। गुलाब भाई, ये गजराज के नाम से लगा है। गजराज किसका है ये? इधर आओ, इसमें क्या आकम भाई बैठो, हर बाबा बात तो करो। जगह तो नहीं बीत
बात है करो नहीं ये अपन खास बात है करो। नहीं और किसी की शिकायत था। अरे सबकी शिकायत तो जान दो। हो गई वो तो समस्या नहीं बीतेगी। चर्चा बाद में कर लेंगे, पहले सब अरे यार समस्या नहीं बीतेगी, पटवारी साहब बहुत पटवारी साहब 3 दिन भी रुकेगा नहीं बीतेगी, शिकायत नहीं बीतेगी यहाँ, 3 दिन भी रुकेगा नहीं। शिकायत नहीं बीतेगी, इस तरह की बात कर लेंगे। यहाँ सबसे एक बार बोल लेंगे। अरे वो भले तुम 3 दिन उनकी भी तो सुननी पड़ेगी ना, 4-5 लोग मिलके एक को बैठा दोगे थोड़ा। तो हम पूरे सब गाँव सहमत हो जाएंगे तो वैसे ही बोल देंगे। सबकी सहमति से बैठो। सब सहमत हो जाएंगे तो बोल देंगे। सबकी सहमति से मैं एक बार पूछ लूंगा फिर। हाँ पूछ लेना। उनके पास जैसे 9 लोग पहुंचे हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। पटवारी का विषय वाला से और 3 मौके पर सत्यापन वैलिड है नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप लोगों में एक मिनट अरे सुनो आप लोग 1 मिनट बात सुन दो। अरे बैठ जाओ तुम। सुनो, आप लोगों में ऐसे पट्टे किस किस के पास है जिसमें खसरा क्रमांक लिखा हो, वन विभाग से जारी हुए हो? कितने लोग ऐसे हैं इस टाइप का पट्टा हो जिसपे 91 से लेके 2007 तक वैलिडिटी है और खसरा क्रमांक लिखा हो? ऐसे कितने लोग हैं अपने पास? बहुत लोग हैं सर। क्या है? घर में है। वो सारे अपने इस टाइप के प्रपत्र हमारे नाकेदार साहब पे जमा कर देंगे। पटवारी साहब ये और WRD डिपार्टमेंट से एक आदमी, 3 लोगों की टीम उनका निरीक्षण कर लेगी और जो भी यथावत हो सकेगा करा देंगे हम सब। ठीक है, इनको जमा कर। जिनके पट्टे पे खसरा नंबर हो और वन विभाग से जारी हो, वन विभाग का पट्टा और तहसील का खसरा नंबर, ये 2 हो, ओरिजिनल हो तो आप लेके आना। ठीक, अतिक्रमण की रसीदों के नाम पे मत आना, समझ गए? पट्टा जिसमें खसरा नंबर हो और वन विभाग से जारी हो वही लेके आइए। 15 साल पट्टे हैं साहब, 15 साल है हम पे। 15 साल का क्या चल? ये जो 1991 में जारी हुए थे और जिनकी समय सीमा 2007 तक थी, 15 सालाना है। शासन का निर्णय है कि जो मौके पर उस पट्टे के तहत काबिज हैं उनको माना जाए, वो मुआवजा भी कागज होना चाहिए। बिना कागज के नहीं, 7 तक का वो कागज हो। जैसे ये एक अभी आया था ना हरी कलर की पत्रिका, ये होना चाहिए। हरी कलर की किताब जरूरी है। हरी किताब जिसके पास ओरिजिनल होगी उसका मान्य होगा। मैडम क्या ये बात चल रही है पीछे? ओ भाई अरे रुक जाओ यार, कर लेना चलो भाई। और कोई किसी की कोई समस्या हो? समस्या है सर, आ जाओ, कागज लेके आओ। हमारे परिवार ने आवेदन दिया जमीन का मुआवजा का, इसमें आके हमारे देना नहीं चाह रहे। कहाँ की जमीन है? फॉरेस्ट की? तहसील की। खसरा कहाँ है तुम्हारा? अरे वही हरबगसवारी समस्या आ गई। ये नहीं है इनके। यहाँ ऐसी रखो जहाँ पर आवेदन लेके आए वो बैठे। आप यहाँ बैठो, दादा आप बैठो ना, आपका नंबर आएगा। आप इससे क्यों खड़े हो गए? कुर्सी छोड़ के रुक जाओ 5 मिनट। भैया जिसके पास कागज जिसके पास हो वो बात करे भैया। हरबख्श दादा, हरबख्श क्या है इनका? वो कुछ नहीं सर, भाई है भैया। ये पंचायत कर बाबा आप बताओ। ये पंचायत कर लो, पर जो काम करना है मत करो। मैं 4 भाई को बटवा तो मैं तो मेरे भाई नहीं दे सकते। जो करना धरना है तो मैं दूँ। रत्ना बोला थे हर वक्त फूल सिंह थैली हक। हाँ ठीक है। अगर मेरे बाप को बहुत ये कौन है? किन के लड़के? जो मतलब परसाब हो परशुराम। हमारा नाम है खसरे। कहाँ है? खसरे में नाम है तुम्हारा? हाँ नाम है। क्या नाम है दादा तुम्हारा? नाम है बेटा। है? सुरेश कहाँ बात देखा नहीं खतरा ना जो को अपन कोई बन नहीं अपने बात इन्हीं के साथ जमीन है दादा, बैठ जाओ। इन्हीं के साथ जमीन है ना? जिसके पास कागज के पैसे ही नहीं है 5 रुपए, वो क्या करता है?
सर के पास आया मैं, तो इन सर ने ये बोला कागज बनवा के लाओ, और सरपंच के पास गया तो कि तू मेरा बूथ का पान नहीं कर सकता, आप इस चीज को नोट किया जा। हमारे कागज दिखाओ। मैं गरीब आदमी नहीं है, भाई पट्टे उनके पास है सब, क्या कर सकता हूँ मैं? ये जाते हक चाह रहे हैं अपने कागज लेके ये कौन कोई है इधर है? पुलिस है कि नहीं है? पुलिस है कि नहीं है? रुक जा बेटा, वो कागज देख के बात करेंगे। अब भाई वो सब बंद हो जाओ, तलाक बात करेंगे अपन, पंचायत मत कर दो, सब एक बात करेंगे अपन। अब तलाक के निवेदन आपको भाई बोलना मत। अब बोलो शिकायत सर कभी खत्म नहीं होगी सर, तलाक विषय में चर्चा कर लो सर, शिकायत तो होगी सर, कहीं हमारी बात सुनो, अरे सुनो यार, हमारी बात सुने भैया, भाई हमारी बात सुन लीजिए। आज मेरे आने का मूल उद्देश्य ये है कि आप लोगों को यहाँ भू अर्जन से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी उनके बारे में वही तो सर समस्या बहुत ही दादा ये देख लिया मैंने, आप वन विभाग वाले ही हो ना? कहाँ है पट्टा आपका? पट्टे मट्टे नहीं बना, रेंज से जो भोपाल से निकलवा के लाते हैं और ये गाँव बाहर में सभी जगह आस पास सारे, कोई नए वासी का चौथी पूरी हो गई शाम। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। देखिए सुनिए, अब ये बात है संबंधित चीजें हैं, इसके बारे में मैं रेंजर साहब को इसलिए लेके आया हूँ कि आपके सारे कागजात हम रेंजर साहब को भी बताएंगे, रेंजर साहब उसका अध्ययन करेंगे, उसमें जो लोग पात्र होंगे उनके साथ यथोचित कार्रवाई की जाएगी, और जो अपात्र होंगे उनके बारे में हम बता देंगे, क्योंकि हमको फॉरेस्ट की जमीन में नहीं, हाथ मत जोड़ो दादा, काम करने के लिए हम आए, मैं आपके हाथ जोड़ लूंगा, मैं काम। रुको दादा रुक जाओ जरा, हम सब समझ गए आपकी बात। हमको आपके कागजों का परीक्षण कर लेने दो, आपने बता दिया ना, अब उसका थोड़ा परीक्षण कर लेने दो। पुराने 1936 के पट्टों के बारे में अभी से यहाँ कुछ नहीं कह सकता आपसे, है ना? उसका परीक्षण हम फॉरेस्ट से करवा लेंगे, और जो यथायोग्य पात्र होगा उसको पात्रता के अनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा, उसका चयन किया जाएगा, उसकी चिंता मत करो आप, ठीक है? वो हम इसीलिए हमने कागज आज सबके इकट्ठा कर लिए। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जो कागज मैं आपसे लेके जा रहा हूँ भैया, उनमें कोई ओरिजिनल कागज मुझे नहीं देगा, है ना? फोटो कॉपीज होंगी वही देगा। मेरे पास अभी तक 3 तरह की चीज़ें निकल के सामने आई हैं। एक तो ये पट्टा आप लोगों ने मुझे दिया, कुछ लोगों ने, रंजन साहब बताइएगा, कुछ ये पट्टा आप लोगों ने दिया है जिसमें नहीं, ये पट्टा नहीं है, ये भी पट्टा नहीं है। पट्टा सर उनके पास ओरिजिनल थी, ले गए उसकी फोटो कॉपी उनके आने में संदेह वाली। ये पट्टा मुझे दिया है कुछ लोगों ने, ये इस तरह का। इसके बारे में रेंजर साहब का ये कहना है कि ये पॉजिटिव चीज़ है, वो अध्ययन करके आपको बता देंगे कि इसके आधार पे आप लोगों के पात्रता का निर्धारण होगा कि नहीं होगा। दूसरा, मुझे आप लोगों ने 1936 के कुछ कागज दिए, 1936 के नवाबी शासनकाल के कुछ कागज दिए हैं, इसके बारे में मुझे फॉरेस्ट से अभिमत लेना पड़ेगा। रेंजर साहब जो हैं वो अपना मुझे बताएंगे इस बारे में, तब मैं आगे आपसे इस बारे में बात कर पाऊँगा। तीसरा, कुछ लोगों ने मुझे केवल अतिक्रमण की रसीदें दी हैं, तो अतिक्रमण की रसीदों से रेंजर साहब इनको कुछ हक हासिल होता है क्या? अतिक्रमण है आपका, अतिक्रमण से कोई हक हासिल होता है कि नहीं, ये रेंजर साहब के हिसाब से तो नेगेटिव है। पर ये सारी चीज़ों का मुझे एक बार परीक्षण करने का समय आपसे मैं ले रहा हूँ, और वो देख के फिर मैं आपको हफ्ते और 10 दिन के अंदर आपका एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, ठीक है? जो पात्र लोग होंगे उनको पात्रता के अनुसार हम शामिल करेंगे, जो नहीं होंगे उनको हम बता देंगे कि शासन के नियमानुसार आपको इसमें शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब एक आवेदन मेरे पास आया था आपके पास, वृद्धा पेंशन वाला। इसमें सर EKYC हमने अपडेट कराई है। हाँ, उम्र उसमें 60 वर्ष से नीचे हो गई है। अब रख लीजिए भाई, पात्र हो गया। हाँ, उसका क्या समाधान है? अरे फरबोत दे दिया, बाद में सब ले जाओ। फिर से इनको अपना ये बात करनी है, आपको करो उसमें सही कराना पड़ेगा। आपके VRS कौन है? ये है ये
आप जो जेन्युइन होगा वो इनकी मदद आप करो, ठीक है। मजीदगढ़ के किसी ग्रामीण से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फॉरेस्ट का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो उसका और किसी विभाग से काम हो। मैं विभागीय अधिकारियों से मेरा ये निर्देश है उनको कि अपने स्थानीय कर्मचारियों को निर्देशित करें कि ग्रामीण की यथासंभव नियमानुसार मदद करके उसका काम कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप देख लीजिएगा। यदि ये योग्य हैं तो ये पात्र हो के इनका नाम वृद्धा पेंशन में शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि वो बीपीएल के हैं तो आप बीपीएल कराओ उनका। यदि वो बीपीएल होना जरूरी है तो आप इनको नाम जुड़वाइए ना। पात्र हैं तो वहाँ से करवाइए आप, ठीक है। और तहसीलदार साहब आप ये देखिए कि जो लोग पात्र हैं, अपात्रों का नाम बिल्कुल मत जोड़िए, लेकिन जो बीपीएल में पात्र होने के योग्य है उनका नाम आप जोड़िए, उसमें कौन सी दिक्कत है। सर अब जो जैसे आईडी करो हकम भाई बात करो। सार्वजनिक सभी गाँव वालों की समस्या का आप बताइए। हमारे गाँव में तालाब बन गया 16 जब भी सर्वे हुई हमको पता लगा। जब से सर्वे चल रहे हमारे साहब भी आए 2-3 बार, आप तो पहली बार आए, एजीएम साहब भी आए, अब ये नए साहब आए, पहले साहब भी आए। पहले भी कैंप लगा था। कैंप लगा 4 बार लगे। हम भोपाल 10 बार गए, हमारी तो जा ही नहीं पाते। यहाँ जाते थे तो कलेक्टर पर चले जाते थे। अब बता के ये हमारे घरों का पैसे का ऐसा बताइए आप कितने दिनों में। हाँ दूसरा ये आईडी के जो पैसे मिलते हैं, हाँ परिवार आईडी क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? नहीं होंगे सर, सिंचाई विभाग तालाब के परिवार आईडी मिलती परिवार वहाँ पर वो भी हमारे घर के साथ ही पैसे एक साथ दिया जा रहा है। तो उसमें क्या है, आप नोट करिए उसको, आप नोट करिए क्योंकि इसको 2000 के सर 16 में सर्वे हुई थी। आज के आधार पर जो लड़के 18 साल के हो गए उनको पैसा मिलना चाहिए। हाँ। रुक जाओ अब। हम लोग कहेंगे नहीं अब 18 साल के बच्चे हो गए, उनको भी आईडी पैसे अलग से तीसरी ये हमको जो कॉलोनी दे रहे हैं, हम कलेक्टर साहब के यहाँ जाके संदोला कैंसिल करवाए। वहाँ बोल देते हैं आप कैंसिल हो गई, बात हो जाती, विधायक साहब बोल देते हैं, एटीएम साहब से बात करवा देते कैंसिल हो गई। अब हमें तो पता ही साहब, एटीएम साहब बोल देते तहसीलदार मैडम से कि आप उनके लिए जगह समाज और से पहले से तक यहाँ कहीं भी हो उनके लिए आप जाँच करिए, दिलवाइए। तो वो भी अभी तक हमारा कोई पता ही नहीं है। 5 साल हो गए लगभग। सिंदोड़ा पे जगह दे रहा है, वो भी जगह आप निश्चित करिए। मेन रोड पे हम यहाँ दे रहे हैं, हमें 5 लोगों को बताइए। एटीएम में तहसीलदार मैडम जाए हमें और करवा दिए। जो ज़मीन छूट गई किसी कारण, तहसील की हो या रेंज की हो, उसका भी हमें मुआवजा। 2016 से गिरिया किसी का अगर गलती से कहीं घर छूट गया, उसका नहीं छूट गया, उसका थोड़ा दिखवा दीजिए। और हमें 2 साल पहले कैंप लगा था साहब, एटीएम साहब आए थे और उन्होंने ये बोला था जब यहाँ कैंप लगा था, इस शर्त है उस टाइम पे कि आप 3 महीना के अंदर मुझे 3 महीना दीजिए, आप मैं आपके मकानों को पैसे डलवा दूँगा। और 3 महीने बाद जो बरसात आ रही 22, जिसके बाद आपके मकान के बाद चिन्ह भी नहीं बचेगा तो मैं पैसे भी डलवाऊँ। तो मेरे पास सारे वीडियो है, सारे लोग हैं। आज 2 साल हो गए, नहीं तो हमारे अभी तक मकान डला ना कुछ मकान आपसे ले लिया, मकान गिर रहे हैं सर, कच्चे हैं। वो सर मकान गिर रहा है, एक मकान मेरे गिर गया। अब बाग माफ जो देगी सरकार उसका माफ। आपका नाम है उसमें? नाम है ना, नाम है ना। तो नहीं वो तो है साहब, नाम यदि है, आप लिस्ट में यदि हो तो उसका मुआवजा मिलेगा। नए बने हुए मकानों का मुआवजा नहीं मिलेगा। बात तो मान लिया अपन सर। मेरी एक बात सुनो, इस गांव में 50 लोगों की लिस्ट बन गई, 100 लोगों की लिस्ट बन गई, 150 लोगों की लिस्ट बन गई। एक बार सर्वे में जिनका नाम आ गया उनको मुआवजा मिलेगा। आपका नाम यदि उस लिस्ट में है और आपका मकान यदि
आप उसको मरम्मत भी कराओगे तो सामान्य ज्ञान के हिसाब से उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन नया मकान बनाने में मनाही है। नया मकान बनाने में इसलिए मनाही है क्योंकि आप नया मकान बना के फिर उसका मुआवजा चाहोगे, वो नहीं मिलेगा। कोई नहीं बना रहा है, बना नहीं रहा हमारा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बना रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि मुआवजे की प्रक्रिया क्या है। घर में रह रहे क्योंकि जब कहीं कोई योजना आ जाती है, मालूम पड़ जाता है कि भाई यहाँ पे कोई योजना आ रही है और यहाँ पे इतने इतने क्षेत्र के मकानों का मुआवजा मिलेगा, तो फिर पता लगता है कि वहाँ सर जब ये इसका सर्वे हुआ था उस टाइम पे परिवार में बच्चे, परिवार आईडी जो थी उसमें बच्चे छोटे थे, कम उम्र के थे। अब उन बच्चों की शादी हो गई, तो इन सब का कहना ये है कि उन्हें भी परिवार मान के और इस सर्वे में जोड़ा जाए। वो हम परीक्षण करा लेंगे, यदि वो नियम संगत होगा तो जुड़ेंगे, नियम संगत नहीं होगा तो नहीं जुड़ेंगे। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर रहता है। आपकी जो मांग है, कोई भी मांग गलत नहीं होती, और आप अपनी मांग आपने मुझे बताई, उसका हम परीक्षण करा लेंगे। यदि वो नियम संगत होगा तो मिलेगा, नहीं होगा। और दूसरा सर क्या था कि पंचायतों को ये दिया था वन विभाग के जो वन अधिकार के पट्टे देने का, पंचायत के सरपंच लिख के देते थे कि भैया ये, और वो रेंज में यहाँ से केस बना के पंचायत के माध्यम से भिजवाते थे वन विभाग। तो जिन लोगों की सरपंच से साँठ-गाँठ थी उन लोगों के पहुँच गए, पैसों की मांग उस टाइम पे करी सरपंचों ने, तो कुछ लोग छूट गए, उनको पट्टे, जैसे जिस खसरे में भी रेंजर साहब ने बोला कि खसरे में अगर नाम है, तो अगर उन लोगों का भी उस खसरे में नाम है तो उनका सर उस पर एक बार और पुनर्विचार किया जाए। आपकी जो बात है मैं उस पर भी दोबारा यही करूँगा कि आप जो भी समस्या आपकी है मुझे एक लिखित कुछ भी नोट करा दें, ताकि सर कोरोना के पहले से लिख लिख के हम ये सब चीजें, आप नहीं थे पर हम जब से देते आ रहे हैं, कागज तो वो ही हैं। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर रहता है कि आपके पुराने आवेदन की खोजबीन कराने में जितना समय लगता है उससे बेहतर मैं ये समझता हूँ यदि आज आपके पास उसकी कोई कॉपी हो तो आप मुझे दे दें, मैं उन तथ्यों का फिर से परीक्षण कर लूँगा और जो नियम में होगा वो हो जाएगा। इस बात की आप निश्चिंता रहें, मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल सीधा है। जो नियमानुसार चीज़ है वो 100% होगी, और जो चीज़ें नियम में नहीं आ पाती हैं उसको करने में पहली बार में ही अपनी असमर्थता व्यक्त कर देता हूँ। ठीक है, पुराना छोड़िए, अब आप सर आप ये बताइए हमें मकानों के पैसे क्या कब तक मिल जाएंगे? अब देखिए, आपको मकानों के पैसे कब तक मिल जाएंगे मैं कोई तारीख यहाँ अभी नहीं बताऊँगा। पहले मुझे ये मालूम कर लेने दीजिए, मुझे अभी 1 महीना आया हुआ है, ठीक है। 1 महीने में पहली बार मैं आप लोगों से अच्छे से मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त आप लोग देंगे ताकि क्या आपका मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची, वो देखने के बाद मैं आपको बता पाऊँगा। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, मैं ये जैसे इनने सवाल किया, मैं आपसे ऐसा सवाल करूँगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि आपको आपकी पात्रता अनुसार प्रत्येक प्रकार का मुआवजा यथाशीघ्र मिल जाएगा, ये मैं जरूर आपसे कहूँगा, ठीक है। तारीख मैं इसलिए अभी नहीं बता सकता क्योंकि पूरे प्रकरण और सर उसमें पूरी बात तो जान दो यार, रुक जाओ, ठीक है। जितने भी प्रकार का आपका मुआवजा है वो सभी आपका मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करके पात्र व्यक्तियों को वितरित हो जाएगा। मैं आज टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस पूरी परियोजना की वास्तविक स्थिति क्या है कागजों पे चर्चा कर लीजिए। नहीं, आप आज देखो भैया, आज मैं कोई आपको टाइमलाइन नहीं दूंगा भाई। और सर अभी तक तो ये भी पता नहीं है, आप लोग इसलिए नहीं दूंगा भैया कि मैं आपका SDM हूँ, आप लोग मेरे किसान हैं, मुझे आपके साथ ही रहना है ना। फिर मैं दोबारा आके जैसे ये कह रहे हैं ना कि उनने कहा था 3 महीना और फिर 2 साल हो गए, मैं ये बात सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सीधी बात कहता हूँ भाई, आज आपको कोई टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा वो है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि यथाशीघ्र आपको सभी पात्र लोगों को सभी चीज़ों का मुआवजा वितरित हो जाए, ठीक है। अब आप सिंघोड़ा वाली बात कर रहे हैं, सिंघोड़ा वाली बात में एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक आप नहीं आवाज से सर कहीं उधर बैठ जाओ कहीं भोपाल रोड पे मिल जाए, हैदराबाद से बात चल रही, बात बैरसिया के बीच मेन रोड पे। अच्छा, ठीक है। अपने लिए आप ये बताइए SDO साहब टेम वाले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। जैसे आपने सिंघोड़ा गांव का चयन किया तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब बस ये है, क्या सारे आप लोग यहाँ कहाँ के लोग जा रहे हैं? खेड़ी और मजीदगढ़ के लोग यहाँ पर हैं। पूरे CO साहब
आपकी ग्राम पंचायत का क्या व्यू है इस बारे में? बताओ सरपंच साहब। सरपंच साहब, आपकी पंचायत का क्या वो है इस बारे में, क्या प्रस्ताव है सिंगोड़ा जाने के बारे में? नहीं देना चाह रहा। सारे लोग नहीं लाए, एक पहले सिंगोड़ा गांव का चयन कैसे किया गया था? अरे आप लोग बोलो, हम लोगों को पता नहीं, इन लोगों ने कर दिया जब पता चला। बात तो मेरी तरफ आ गई है, शांत हो जाइए। जब आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप शांत हो जाइए। यदि आपका यही कहना है कि राजस्व विभाग ने जो जगह बताई वहाँ हमने कर दिया है, अब आप ये बताइए कि आपने क्या वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर दिया है? कोई काम कर दिया? कुछ नहीं किया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कितनी जगह चाहिए? बैठ जाओ अब। नहीं, आपको जगह कितनी चाहिए? आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? आप जो प्लान बनाते हो वहाँ पर, उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है? ये पूरा प्लान बनके ही ये इतनी जगह हमको मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है? जैसे पूरा तीनों गाँवों को वहाँ बसाने के लिए हम लोग वहाँ पे पूरा प्लान बनाते हैं। मैं जो चीज़ पूछ रहा हूँ उसका सीधा जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आपको इतनी आवंटित है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके प्लान के हिसाब से आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पीछे हो जाओ, हटो पीछे, हटो पीछे, हटो। मैं जानता हूँ कि आप ऊपर चढ़ जाओ, मैं जानता हूँ आप पानी की टंकी बनाओगे, मैं जानता हूँ आप रोड बनाओगे, मैं जानता हूँ आप GST बनाओगे, मैं जानता हूँ आप शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्लान बोलो मत ही यार। आपको 17 एकड़ के आसपास जमीन, हेक्टेयर के आसपास जमीन कहीं चाहिए? जी सर, मतलब लगभग 40 एकड़ के आसपास। देखिए, सिंगोड़ा में यदि आप लोग ये कह रहे हो कि आपको सिंगोड़ा नहीं जाना है यहाँ से, तो उसके लिए जैसा कि मेरे को SPO टेम साहब बता रहे हैं, लगभग 20 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर मतलब 20 दूनी 40 और 10 50 एकड़ जमीन चाहिए। अब बैरसिया से बंद हो जाओ। नजीराबाद के बीच में इनका कहना है, नजीराबाद और बैरसिया के बीच में कहीं 50 एकड़ शासकीय भूमि चाहिए। मैं आपको दिखवा दूंगा, ये जरूर मैं आपको 15 दिन के अंदर बता दूंगा। मैं 15 दिन के अंदर आपको ये बता दूंगा कि आपके बैरसिया और नजीराबाद के बीच में कहीं 50 एकड़ शासकीय भूमि है क्या, वो मैं इनको दिखा दूंगा। ये वहाँ पे उसको यदि डेवलप कर सकने की स्थिति में होंगे तो फिर मैं प्रस्ताव बना के कलेक्टर साहब तक पहुँचा दूंगा। 2-3 शिफ्ट में मिल जाएगा। 2-3 शिफ्ट में करने में क्या दिक्कत होती है मैं आपको बताता हूँ। अब आप सुन लो, आप लोग दिक्कत क्या होती है। ये लोग जहाँ टेम परियोजना वाले, ये लोग जहाँ भी आप लोगों को शिफ्ट करेंगे वहाँ पर एक आदर्श ग्राम बना के शिफ्ट करेंगे। वहाँ आपको सड़कें रहेंगी, वहाँ आपको नालियाँ रहेंगी, वहाँ आपको बिजली के खंभे रहेंगे, वहाँ आपको पानी की टंकी रहेगी, और क्या क्या रहेगा आप बताइए। स्कूल रहेगा, प्राथमिक शिक्षा केंद्र रहेगा, सब कुछ उसमें आपकी जो एक आदर्श ग्राम होता है उसकी सारी संबंध सेवाएं रहेगी वहाँ। ठीक है, अब वैसी स्थिति में परेशानी ये होती है, इनको ये परेशानी 100% होगी कि 3 जगह वो वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एक गांव में तो कर देंगे, एक गांव में सड़क बना देंगे, एक गांव में नाली बना देंगे, एक गांव में पानी की टंकी बना देंगे, एक गांव में स्कूल बना देंगे, एक गांव में शासकीय उचित मूल्य की दुकान बना देंगे, एक गांव में बिजली पहुंचा देंगे, एक गांव में उस गांव को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क बना देंगे। लेकिन 3 जगहों पे वैसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये है ना। इसीलिए मैं फिर भी आप लोगों को सिरे से मना नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये देखने दीजिए कि 50 एकड़ वैसी जमीन बैरसिया और नजीराबाद के बीच में कहीं है क्या। यदि हो जाएगी तो आप लोगों की मर्जी है, मैं आगे प्रस्ताव पहुंचा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं जाता, नहीं जाना चाहता। कहाँ से? अब वो जेब डूब नहीं डूब रही, बुका नहीं डूब रही, पानी यहीं मिल जाए। अच्छा, अब दूसरी बात एक ये भी आएगी, आप लोग इस बात को ध्यान में रखना वहाँ जाने वालों। यदि आपकी ज़मीन यहाँ आसपास रह जाएगी और आपको मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ले जाऊँगा तो वहाँ आप लोगों का जाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा? फायदेमंद, बच्चे पढ़ लेंगे सर।
मान लो बच्चे पढ़ लेंगे वहाँ जाएंगे पंचायत का प्रस्ताव भिजवा देना तो मैं करवा दूँ। बच्चा बच्ची ये बात आप ध्यान हाँ साहब बच्चे बच्ची पढ़ लेंगे सर उधर तो खेती शिक्षक होते तो धरते। सिंदोड़ा में कुछ नहीं है साहब। मैं सुनो सो रुक जा। थोड़ा में सब कुछ बनेगा, पर हम आप लोग एक मत हो जाना भाई, आप लोग एक मत हो जाना और मुझे जमीन देख लेने दो, ठीक है? पहले मैं जमीन देख लूँ। सर ऐसा नियम नहीं है सर, जमीन मिलना कुछ पैसे मिल जाए तो ऐसा कोई नियम मैं हो। पूछ चुका, वैसा नियम नहीं, वो बात हो गई हमारी, वैसा कोई नियम नहीं। सिंदोड़ा छोड़ के कहीं मिल जाए साहब, सब सहमत है। सब सहमत है। सिंदोड़ा छोड़ के सब सहमत है, कहीं भी मिल जाए। ऐसा नहीं, सिंदोड़ा छोड़ के दूसरे जंगल में देते, वहाँ भी नहीं ले रहे। थोड़ा के हम डांग क्षेत्र में देखिए पहले भाई, से रोड पे देखिए नहीं, वन विभाग की जमीन देने की बात मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं ठीक है? मैं नहीं बोल दूंगा कि मैं आपको फॉरेस्ट में ले जाऊँ। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, इस बात पर ध्यान रखना। फॉरेस्ट की जमीन देने का मैं वादा नहीं करूँगा। जमीन 20 हेक्टेयर के आसपास चाहिए, लगभग 50 एकड़। 3 जगह नहीं हो सकता, मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। जमीन के बदले पैसा नहीं मिल सकता, ये पहले ही मना कर चुके हैं, क्योंकि वो एक पॉलिसी बनती है, वो एक नीति बनती है, उस नीति से अलग ना हम जा सकते हैं ना ये जा सकते हैं। अब यदि 50 हेक्टेयर ज़मीन हो जाती है, मैं आपको 15 दिन के अंदर बता दूंगा कि ज़मीन कहीं मिल रही है और वहाँ हम आपको शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इतना मैं वादा आपसे करता हूँ। दूसरी बात सर ये है, अभी तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पक्की मंडी नहीं करने, घर का मुआवजा बताए कितना रेट से मिलेगा आपको। हाँ इसमें कंफ्यूज ऐसा हो रहा है, यहाँ मजीदगढ़ की जमीन 30% जमीन गई, 70% लोग यहाँ रुक रहे हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि हम खेतों पे मकान बनाने के, मकान गिर रहे हैं बरसात में, पैसे लगा नहीं सकते। 1-2 मकान ऐसे गिर गए, उनके बच्चे तक खतरे में आ गए, तो उन्होंने खेतों पे बनाने की उनकी। आप लोग मेरे को ये बताओ, आप लोगों ने अभी तक सूची हाँ, कहाँ पटवारी कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं है सर। लिस्ट बनी कि नहीं बनी अभी तक? वो इनके पास है साहब, हमारे पास थोड़ी है। क्या हो गया? एक मिनट, अभी तक लिस्टिंग क्यों नहीं हो पाया? लिस्टिंग तो बहुत आसान है। तो है सर, जितने लोगों के बनने हैं, एक सर्वे हो चुका है, बट जॉइंट जो होना है क्या होना है ज्वाइन? सर, जिसमें जो दल बन के करेंगे सर, उसमें पीएचई के रहेंगे और सब दल का आदेश है, सर दल का आदेश कहाँ है आदेश? फिजिकल नहीं, लेकिन मेरे पास आदेश है। आपके पास आदेश है? देखिए सीओ साहब, मैंने एक ऑर्डर देखा है, उसमें 7-8 विभाग के अधिकारियों को भी कहा गया है कि आप लोग इसका सत्यापन करें। यदि आप लोग जल्दी काम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, तो आप तत्काल अपने कर्मचारियों को या आप स्वयं करिए या अपने एसडीओ को। कोई नहीं आ रहा है, वो आए भी थे। अरे यार रुक जा यार, बंद हो जा कौन भैया। और कुछ सर ये भी पता नहीं अभी तक घर का क्या रेट से मुआवजा मिल रहा है, टीन का, पन्नी का, कच्चे का। अरे मेरा कहना ये है, देखो मेरा कहना ये है, रेट बताने में तो कोई परेशानी नहीं है। जो शासनकार निर्धारित मुआवजे की दर है, वो बताने में कोई नहीं बताता सर, जब वो एसडीएम जा। मैं राम प्रकाश को कितना मिलेगा ये अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो मूल्यांकन के बाद बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि पेड़ का इतना मिलता है, मकान का। हाँ जी, ये तो नहीं बताया आज तक सर। वो बता देंगे आपको, ये आप जो है ना वो आप बुलवाइए, आपकी मुआवजा की जो वो है बुलाइए, बता देंगे, वो बता देंगे, उसके बारे में चिंता मत करो, वो करवा देंगे हम। आप थोड़ा घर का सर जल्दी जल्दी है। लिस्ट जो है, लिस्ट तो ऐसा है कि मैं बनवा दूंगा 15-20 दिन के अंदर। 1 महीने का टाइम दो आप लोग, 1 महीने में मैं लिस्ट बनवा दूंगा। सुनो भाई, 1 महीने में बन जाएगी लिस्ट। आप लोग यहाँ जो लोग उसमें आ रहे होंगे रूम में, उनकी लिस्ट महीने भर में बन जाएगी। हाँ सर, नोटिस आ जाए सर, मकान के नोटिस है कल महीने में। नारे बनवा दीजिए बोल के, और हम मकानों का जो बनवाना चाहते हैं तो मकान बना दें। अभी देखो बहुत सारी चीजें अभी इसलिए बता नहीं पा रहे हैं, ये भी नए हैं, अभी इनने ज्वाइन किया है और मुझे 1 महीना हुआ है, लेकिन मैं शर्मा जी नहीं है, और चीजें हल करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो अध्याय है वो समाप्त हो। पूरे घर सर मिट्टी के मकान है सर, पूरे ढह गए सर। क्यों सुनेंगे भाई, मुझे काम करना है ना। आज तक कोई नहीं सुनता है सर। सुनेंगे हम जरूर, मगर मैं आप सब लोगों के सामने एक बात बोल के जा रहा हूँ भाई, जी
जो नियम से सही काम होगा वो जल्दी होगा और 100% होगा, और जो काम नियमानुसार नहीं होगा, नहीं होने वाला होगा, भैया उसके लिए मैं आपसे कोई झूठा वादा करके नहीं जाऊँ। नियम से क्या सर 5 साल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मकान एक एक करके बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ तुम बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अभी। कच्चे मकान सर्वे के लिए भी रहे, अब सर्वे नहीं भी कच्चे मकान है नहीं सर, सर्वे नहीं मकान का सबका सर्वे हो गया। नहीं सर, अबे रहिए आप बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ दिखवा लेंगे, उसका हम खुद देख लेंगे। नहीं सर, क्या मिट्टी के मकान है वो, आप गांव में चल के देखो पूरे रह गए सर, आप देख के पन्नियों में रह रहा है आदमी। एक मिनट मेरी बात सुनो आप भैया, आप तो हमें ये आश्वासन दे दो सर, नोटिस आपके 1 महीने में निकला देंगे। मैंने कहा मैं सर्वे 1 महीने में करा दूंगा, 1 महीने में आपके मकानों का सर्वे हो जाएगा, ठीक है? नहीं सर्वे हो गया, सर्वे हो चुका ना? हो गया सर, सर्वे हो गया। क्या मुआवजा बोल रहे हो? मुआवजा अभी रुक जाओ, मुआवजे के लिए मैं अभी कोई डेट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं फिर ये नहीं चाहता कि मैं कहीं झूठा साबित हूँ। मुझे वो देख दे लेना कि कहाँ क्या प्रक्रिया पहुंची है, किस स्तर पे पहुंची है, उसके बाद आपको मुआवजे का भी मैं बता दूंगा। जितना जल्दी हो सकेगा वो मुआवजा भी हम दिलवा देंगे। और भैया मैं फिर बार बार ये बोल रहा हूँ, आप लोग बार बार ये कह रहे हो कि सब ढह गए, सब ढह गए, सब तो नहीं ढहे होंगे, 2-4 ढहे होंगे पूरे सर। आप जाकर मकान पे जाकर ढह गए, मकान पूरे फट गए थे मट्टी भी बस्ती में। मैं चलता हूँ अभी, आप मकान जाके देखो, मकान देखो सर। एक मिनट मैंने पटवारी साहब से कहा चलो मेरे मकान देखो। मेरी बात सुनो, मैं 25 साल इसी विभाग में नौकरी कर चुका हूँ, मैंने आज तक कोई ऐसा गांव नहीं देखा जहाँ सभी मकान ढह गए। देखो मकान अगर ये डूब क्षेत्र में नहीं जाते, मकान पक्के बनाते हैं। अरे सुनो तो सही, जब डूब क्षेत्र में जा रहा है क्यों बनाएंगे? बात है कि आप कच्चा ढहा के नया बनाना चाहते हो, ये अलग मुद्दा है। वहाँ तो नया मकान तो ही बनाना ही मत, आप पक्का भी मत बनाना, क्योंकि यदि ये डूब क्षेत्र है तो आज नहीं तो कल आपका मकान डूबेगा। हमें तो सर हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिल जाएगा, अपने लिए मूल मुद्दा है मुआवजा, ठीक है ना? मुआवजा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। मैं तारीख नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी पूरी आपकी पूरे पेपर्स, पूरे कागजात देखना पड़ेंगे एक बार, ठीक है? और मैं एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ, जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कोई भी लेके नहीं जाता। सर इनका कहने अब सर जो है इतना क्लियर हो जाए कि कचू हमारी जमीन बच रही है, डूब नहीं रही। कहाँ तक डूब रही? कहाँ डूब रहे? क्षेत्र से बाहर तो मकान बना सकते हैं, ऐसा तो क्लियर हो जाए तो आदमी उसकी व्यवस्था करे। जो मकान टूट रहा है उसमें से निकल के नए मकान की। अरे कमल बैठ जाए, अरे यार बैठ जाए, नहीं अरे जब हो जाए। अरे सुनो भैया, जी आप बोलिए सर। आप लोगों का सीमांकन ना हुआ हो ये हो नहीं सकता। मेरे यहाँ से जब धारा 11 का प्रकाशन हुआ है तो ये हो नहीं सकता कि डूब क्षेत्र में जाने वाली जमीनें वो ना हो। पट्टी गड़ी थी सर, तो एक मिनट रुक जाओ भैया, 1 मिनट रुक जाओ। पट्टी गड़ी थी, उखड़ गई होगी, उखड़ गई। मगर ये नहीं हो सकता कि उस जमीन का सीमांकन ना हुआ हो। मेरे यहाँ भू अर्जन की प्रक्रिया ही तब शुरू होती है जब ये सारा मौके पे जाके नाप जोख करके मुझे आके बताते हैं कि फलाने गांव के इतने किसान, इतने खसरा नंबर, इतना उनका हिस्सा, ये जमीन डूब में जा रही है, इसका मुआवजा या इसके भू अर्जन की कार्रवाई शुरू की जाए। तब तक तो मेरे यहाँ प्रक्रिया ही नहीं शुरू होती। तो मैं इस बात सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं मालूम है कि मेरा कौन सा हिस्सा जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बात ये है सर, मैं आपको बताऊँ, पहली सर्वे हुई, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके सर्वे करी इन लोगों ने, फिर इधर आ गए, फिर आके गांव के पास आ गए। अच्छा एक बात उसमें ही तो किसान आप लोग क्या ये चाहते हो कि वहाँ स्थायी मुनारे बना दिए जाए? मकान बन ले सर, उससे बाहर हम मकान बना सकते हैं। कुछ भी करें। और अभी सर बजट बढ़ा, उसमें हम कंफ्यूज हैं, इतना बजट करना होगा, उसमें क्या हमारा पूरी जमीन जा रही है, वो भी क्लियर करवा दीजिए आप। तो अरे मुआवजा देंगे जब देंगे, कहीं परिवार दब के मर जाओगे अबरन में। सर कच्चे मकान हो जाओ। ये बारिश के पहले करवा दूंगा निराकरण, बस तो ठीक है भाई साहब। मैं 25 साल यही नौकरी करते हो गया और कई जगह मुआवजे बांट चुका मैं। आप समझे जो गाँव है ना, आप समझे, उस गाँव में भैया मैं पहली बार जरूर आया हूँ, लेकिन मैं जिंदगी में पहली बार किसी गाँव में नहीं आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। और इसके पहले मैंने भू अर्जन के मामलों का निराकरण ना कराया हो, ऐसी भी बात नहीं है। तो आप चिंता मत करो, फिजिकल होने पे मैं आपको बारिश के पहले
कोशिश करूंगा कि आपका मुआवजा आपको मिल जाए। मिल जाओ मकान को कोशिश करूंगा, कोशिश करेंगे भाई मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास बहुत अच्छी बात है ये सर मुआवजा के साथ साथ एक चीज नहीं दे रहा हूँ कि मैं बोलो भैया क्या और सुनो आप एक बार और सुनो, बड़े स्तर पे इस बस्ती को हटाने की नौबत कब आएगी बताइए? क्यों मत बोलो। बड़े स्तर पे इस बस्ती को हटाने की नौबत तब आएगी भैया जब ये पूरा बांध बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पूरा पानी भर जाएगा। अभी वो उस स्थिति को टाइम है अभी, तो थोड़ा चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। और मैं यहाँ अपने आने के 1 महीने के अंदर ही यहाँ आ गया, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से लेके गंभीर हूँ। मैं चिंतित हूँ यहाँ की आप लोग का काम जल्दी जल्दी किया जाए, है ना? 1 महीना हो, थोड़ा धैर्य रखो, होगा सब। तो साहब रेंज को कुछ भी नहीं मिले कोई नहीं, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 90% तो बे बैठे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। जिनका अतिक्रमण है, जिनके पास 1936 के पट्टे हैं, उसको देखे सुने बिना और रेंजर साहब से कोई अनुमति दिए बिना मैं यहाँ जाने की स्थिति तो कैंसिल करते नहीं क्या दे 15 साल मेरे को अधिकार नहीं है ना, मेरे को अधिकार नहीं है। वो रेंजर जो फॉरेस्ट का काम है वो करने का अधिकार भी मेरे को नहीं है। जब मैं हाँ नहीं बोल रहा हूँ तो नाम ही कैसे बोलूंगा? ठीक है, तो अब देखिए आपकी 2-3 चीजें मेरी समझ में आ गई भाई। मोटी मोटी 3 बातें मेरी समझ में आई। नंबर 1, फॉरेस्ट के मामले यहाँ पर हैं, वो हमने सब रेंजर साहब को सौंप दिए हैं। रेंजर साहब से जो उनका विभागीय अभिमत होगा वो लेने के बाद हम आपको बता देंगे, ठीक है। नंबर 2, मेरी ये समझ में आया कि आपको आपकी परिसंपत्तियों का सर्वे जल्दी हो जाए और उनका मुआवजा थोड़ा सा जल्दी मिल जाए, ये आप लोग चाहते हैं। हाँ जल्दी। 2 चीज, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आपका ये हुआ कि आप लोग कह रहे हो कि हम सिंघोड़ा नहीं जाना चाहते। हाँ सही है, सुंदरला हम करेंगे क्या? ठीक है, ठीक है। अब मुझे सिंघोड़ा के बारे में भी ये देखना पड़ेगा कि 50 एकड़ जमीन और कहीं आपको इकट्ठे मिल रही है क्या, जो इतने नजदीक हो गाँव के, है ना? वो मिल जाएगी तो इसमें भी हमको क्या दिक्कत है? आपको बसना है, हमको जमीन देना है, जमीन मिल जाएगी आपको। देखो अरे अलग अलग बसा दो। अलग अलग नहीं बसा सकता, मैं कई बार बोल चुका। कोई चाहो तो लिख लो, कोई चाहे तो लिख ले कि मैं 3 जगह नहीं बसा सकता। 3 गाँव है हमारे, 3 गाँव जा रहा है, तो 3 गाँव के हमें 3 जगह जो नहीं। उसकी वजह है मैं बता रहा हूँ ना भाई, कितने बार दोहराऊंगा, क्यों नहीं बसा सकता? उसकी वजह है, उसकी वजह है ना, हम आपको डेवलप करके देंगे। जब से तो कर रहे हैं वो तो है सर। और सर ये हमारा ये है ना, ये आईडीपी पुनर्वास बोल रहे हैं ना, आईडी ब्यूरो पे जो 18 साल लड़के अब हुए हैं, उनको भी मिलना चाहिए। उसको भी दिखवा लेंगे। हाँ, और ये मकानों के साथ ही मिलना चाहिए, तो कुछ भी हमें मान लो सर एक निवेदन है, जैसे कि जो मंडी है ना, डूब क्षेत्र कहाँ तक जा रही है? क्षेत्र कहाँ तक है वो हमको अभी नॉलेज हो जाए, तो उसका क्या है कि जैसे मकान पुराने हैं वो टूट रहे हैं, उसकी हमें नॉलेज हो जाए कि यहाँ से डूब क्षेत्र है, उससे ऊपर हम मकान बना बना लें और फिर वो भी डूब में जाए। अगली बारिश के पहले मैं इसका निराकरण करा दूंगा, ये समस्या आएगी नहीं। हम जैसे व्यवस्था कर लें। अगली बारिश की यही बारिश है, यही बारिश बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी बारिश की बात कर रहा हूँ मैं। अभी नवंबर चल रहा है ना, अगली बारिश जुलाई में आएगी। उसके पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को आपके मकानों का मुआवजा। हाँ सर, यही हम चाह रहे हैं सर। मेरी कोशिश यही रहेगी, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आपके मकानों का मुआवजा, ठीक है। और मेरी तरफ से मैं अपनी कार्रवाई सब यथाशीघ्र पूरी करूँगा, क्योंकि ओवरजन का जो मामला है वो टाइम पे मुझे निपटाना है, ठीक है ना? ये बजट बड़ा उसको बता दीजिए। मुझे नहीं मालूम। रेंजर साहब दे दो किसी और को। हमें ऐसे लग रही है हमारी जमीन नहीं जमीन नहीं, तालाब और बढ़ने का वो तो बहुत बता दो। अरे यार हमारी जो आईडी मिले वो तो आपको पता आप बहुत पता है ना, आईडी पुनर्वास कितने मिल रहे हैं आपको, वो भी बता। क्या हो गया भाई? क्या कर दिया? जमीन है मेरी, ऊपर पर डूब गई, नीचे वाली खड़ी नाले में जमीन जो है पर डूबी नहीं, ऊपर पर डूबी। आपको लगता है ऊपर वाली डूब गई और नीचे वाली बच गई। बंद हो जा, बैठ जा। सही कह रहा है बाबू, ऊपर वाली मुआवजा मिल मुआवजा मिल रहा है।
तो बस सही तो कह रहा हूँ। हाँ जी कह रहा वो गलत नहीं कह रहा, बहुत सही कह रहा ऊपर वाले का नीचे वाले मांग अरे बोलो मत यार, सही कह रहा वो, सुनो। अरे भाई साहब मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं हमारा सर आईडी जो मकानों के साथ आईडी के लिए मिल जाए। बैठ जाओ, इनको कुर्सी दो, इनको एक चेयर दीजिए बैठने के लिए जो मैंने सामने रखी थी। अरे खाली है ना, इसको आगे कर दो, आगे बढ़ा दो इसे, ये खाली वाली दे दो भैया। वही चौमान हो जाओ जो बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे। कई साल से बाहर आ रही है उसी लोन। अब जब वो बाहर लगे तो सर मेरी व्यवस्था मेरे भाई ये तो नहीं बाहर में ही भाई खेल क्या हो ये है मेरे पास, देख के बता। मेरी अर्ज है जब मैं फुटो आज बताएंगे भाई बच्चा चिंता ना करो, तुम्हारी जमीन जाएगी तो मुआवजा मिलेगा। अभी कोलू खेड़ी का है, देख के बताओ। मेरे जो आए अपने ये पटरी है चौराहे पे लेटी जोड़ पे लेटी जोड़ गया है। हाँ मेरे मुकाम वो भाई मेरी जमीन मेरी छोटी समझ आ रही, उसी में पार पानी काल भरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आई है क्या? कौन है सुपरवाइजर? आंगनबाड़ी से कौन है? आंगनबाड़ी 3 आंगनबाड़ी है सर, कौन सी आंगनबाड़ी? कहीं की है जा कौन सी? अरे 2 है, एक खेल एक मस्जिद का है। तो मिलता है जी सर बताया तो इसको एक बार दिखवा लीजिए और मेरे संज्ञान में लिया आएगा तो आप लास्ट पूछूंगा, कोई वैसा वो होगा। देखे तो घरन की एक बेर और तुम कवैया घरन को देख ली जागरासी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपकी कार्यकर्ता कोई आवेदन दे रही है तो वो समस्या आपके संज्ञान में। पत्रकार साहब तुम भी कर लो एक सवाल कि घर को मुआवजा साहब 4-5 बार प्रिया है मुआवजा उनको सिर के दिए जाए। सर मैंने इनके घर में शिफ्ट थी आंगनबाड़ी, आज ही स्कूल में गई है बारिश में। हो गई शिफ्टिंग, खराब हो गई, शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग नहीं हुई सर, घर में ही थी, अभी आज उन्होंने लगाया है यहाँ पर आंगन स्कूल में, घर में ही चल रही बारिश के बाद से। तो हम ये कहना चाहते सर एक स्कूल में कमरा है वो है खाली हॉल, उसमें करवा दी बस 5 इसमें करवा देंगे। हाँ इस भवन में इसकी बात कर रही है, करवा दो। हाँ यदि वो जर्जर है तो अस्थायी तौर पर करवा दो, प्रिंसिपल साहब से बात कर लो आप, ठीक है? प्रिंसिपल साहब से बात कर लो, मना करे तो मेरी बात करा ना, उनके यहाँ भी हो सकती है क्या व्यवस्था है, पूछना पड़ेगा, हो जाएगा तो ठीक है ना? हाँ जी मैम। क्यों भाई प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल साहब
कागज है सर इनका, सर इनके पूरे बहन भाइयों का नाम है सर, इसमें 2 जगह धन्ना करवा दिया, इनका नाम करना है सर। इधर नरसिंहगढ़ रोड पे सर, नरसिंहगढ़ रोड। हाँ सर जी है। हाँ सर इनकी बहन है सर, और इनका नाम कन्ना था सर, इन्हें धन्ना करवा दिया। हाँ सर, हाँ सर जी कन्ना था जी, नाम करवा रहे। हाँ सर मुझे ये बताओ कि धन्ना पुत्र परशुराम 2 जगह कहाँ आया है? धन्ना पुत्र परशुराम 2 जगह कहाँ आया है ये बताओ। धन्ना नहीं, धन्ना पुत्र परशुराम। धन्ना अभी है ना जिंदा? नहीं है सर, धन्ना कन्ना है सर, सर इनके धन्ना भाई जिंदा नहीं है? नहीं है सर, नहीं है सर, धन्ना जिंदा नहीं है? नहीं है सर। बल्लू पुत्र धन्ना, संपत भाई देवा धन्ना। संपत भाई इनकी बहन है सर। धन्ना पुत्र परशुराम जीवित नहीं है अभी? नहीं है सर, खत्म है सर। खत्म है ना? हाँ सर। उसमें इनके बच्चों का नाम आ जाएगा। ये तुम्हारे पिताजी का नाम ओंकार है क्या?